साल से जो सबसे बड़ा घोटाला के रूप में हम लोगों ने देखा, और वो घोटाला है जनरल कैटेगरी के नाम पर सरकारी नौकरियां देना। इस देश में जाति नाम के जहर को वो दंश के रूप में फैला रहे हैं और उसको मजबूत कर रहे हैं। राष्ट्र निर्माण कैटेगरी रखा, जाति नाम का जो विनाशक एक व्यवस्था है उसको खत्म करने की ये एक मारक हथियार हम लोगों ने इजाद किया है। आज का यह जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया गया है उसका उद्देश्य है कि हम लोग मिलकर इस देश की जो 90% आबादी है, SC, ST, OBC, अल्पसंख्यक, जो गरीब, कमजोर, लाचार, मजबूर और बेरोजगार जो हमारा समाज है, जिसको हमारे बड़े भाई श्री विजेंद्र यादव जी ने डायमंड परिवार कहा, इस परिवार के लोगों का आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक स्थिति किस प्रकार से बेहतर हो, इस बात पे चिंता करना और चिंतन करना हम लोग का उद्देश्य है। और आने वाला जो 23 जुलाई को प्रोग्राम होने वाला है, उस प्रोग्राम में हम लोग मिलकर जितने भी 90% आबादी के सामाजिक संगठन हैं जो इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, हम लोग मिलकर अपने लोगों को इस बात के लिए आगाज करेंगे 90% हिस्सेदारी कैसे मिलेगी, इस बात पे चर्चा और सवाल आप लोगों को सीखना चाहिए। तब हमारे समाज के विद्वानों ने उन सारे मुद्दे जो बहुजन समाज के, जो डायमंड परिवार के विकास के लिए जो मुद्दे जरूरी हैं, उन मुद्दों को आइडेंटिफाई किया और उन मुद्दों पे चर्चा करके हम अपने नए नवनिर्वाचित जो हमारे सांसद हैं, उन सांसदों को हम ट्रेन करेंगे, उनको हम लोग बताने का काम करेंगे। और वो जो इंटेलेक्चुअल गैप है जिसके कारण हम लोग संसद भवन में सवाल नहीं पूछ पाते हैं, उस इंटेलेक्चुअल गैप को भरने का कोशिश करेंगे। और उन्हीं में एक प्रमुख मुद्दा है जो हमारे समाज के विद्वानों ने इजाद किया है, जिसको हम लोग राष्ट्र निर्माण कैटेगरी कहते हैं। हालांकि मुझे मालूम है आज की प्रेस वार्ता में उस पर विस्तार से विश्लेषण करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन हमारे बड़ों ने आदेश किया कि राष्ट्र निर्माण कैटेगरी क्या होता है, इस पे आप 5 लाइन जरूर अपने लोगों को बता दीजिएगा ताकि ये देश में एक मैसेज आपके माध्यम से जा सके। राष्ट्र निर्माण कैटेगरी क्या है आप इस समझिएगा। इस देश में, भारत देश में पिछले 75 साल से जो सबसे बड़ा घोटाला के रूप में हम लोगों ने देखा, और वो घोटाला है जनरल कैटेगरी के नाम पर सरकारी नौकरियां देना। आप समझते हो जनरल कैटेगरी का उद्देश्य क्या है, क्या होना चाहिए उद्देश्य इसमें? इसका उद्देश्य प्रमुखतया ये है कि हमारे जो इस देश के जो 90% आबादी है या जो 100% आबादी है, इस आबादी का वो मेधावी छात्र जो अपने आप को कंपटीशन में सबसे ज़्यादा मार्क्स लेकर के आता है, उसको हम लोग जनरल कैटेगरी में डालने का काम करते हैं। लेकिन उनसे एक उम्मीद और एक्सपेक्टेशन होता है इस समाज का कि वो इस देश के लोगों का सामाजिक आर्थिक विकास करने के काम में अपना योगदान देंगे, लेकिन ऐसा नहीं होगा। जिस कैटेगरी को आप लोग जनरल या अनरिजर्व कैटेगरी कहते हो, उसमें सबसे ज़्यादा योगदान इस देश के 90% आबादी वाले लोगों ने, SC, ST, OBC और अल्पसंख्यक समाज के लोगों ने दिया। और जिसमें योगदान 0% रहा जनरल कैटेगरी के लोगों का, आज वही लोग जनरल कैटेगरी के 90% सीटों को अपने तरीके से, अपने छल से, प्रपंच से उस जनरल कैटेगरी की सीटों को वो मार रहे हैं। और मारने के बाद इस देश में जाति नाम के जहर को वो दंश के रूप में फैला रहे हैं और उसको मजबूत कर रहे हैं। तो तब हम लोगों ने एक नया विमर्श करके और एक नया हम लोगों ने व्यवस्था बनाई जिसका नाम हम लोगों ने राष्ट्र निर्माण कैटेगरी रखा। यहाँ पे मैं बहुत विस्तार में नहीं बताऊंगा, वो उस दिन जब 23 तारीख को आप लोग आओगे तो राष्ट्र निर्माण कैटेगरी के बारे में हम डिटेल्स में चर्चा करेंगे। लेकिन आप लोग बस उदाहरण के रूप में एक बात समझ लेना कि अगर कोई समाज, सपोज करो SC समाज अगर जनरल कैटेगरी में 5%, 1% अपना हिस्सेदारी दे रहा है, 1% योगदान दे रहा है, इसका मतलब वो 1 साल में 1 लाख नौकरियां जनरल कैटेगरी के पूल में डाल रहा है।
और आपको पता होना चाहिए कि इस देश में अगर 2011 की जाति जनगणना को हम लोग सेंसस के रूप में मान लें तो लगभग 18% हमारा एससी समाज का पॉपुलेशन है। और हमको आरक्षण कितना मिलता है? मात्र 15%। 15% का मतलब 3.5% हमने अपने पेट काट करके जनरल कैटेगरी में डाला। वैसे ही एससी समाज 1% अपना डालता है। 3% यहाँ बोलने में बड़ा आसान और कम लग रहा है, लेकिन 1% का मतलब एक साल में हम लोग अपने हिस्से से 1 लाख नौकरियां जो आपके बच्चों को, एससी समाज के बच्चों को मिलना चाहिए, वो नौकरियां हम लोग जनरल पूल में डाल रहे हैं। उसी प्रकार से एसटी समाज भी 1% डालता है। एक ओबीसी समाज जिसकी आबादी अगर बिहार की जाति जनगणना को आधार मान लो तो लगभग 63% है और उसको आरक्षण कितना मिलता है? 27%। तो लगभग 35% के आसपास वो अपने तरफ से उसमें योगदान करता है। और इसका उद्देश्य ये होना चाहिए कि इस देश में ये जाति नाम का रूप जो है, जाति नाम का जो विनाशक एक व्यवस्था है, उसको खत्म करने की ये एक मारक हथियार हम लोगों ने इजाद किया है, जिसके बारे में हम विस्तार से चर्चा 23 तारीख को करेंगे। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।